नमस्कार मित्रों, गजेंद्र ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। आज हम अलंकार का तीसरा पार्ट लेकर आए हैं। भाग 2 में हमने यमक अलंकार पढ़ा था। आज हम श्लेष अलंकार को समझेंगे, जो हमारी सभी ये परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। तो देखिए, श्लेष अलंकार, श्लेष का अर्थ है चिपकना, अर्थात एक के साथ दूसरा अर्थ, जहां एक शब्द के साथ उसका दूसरा अर्थ निकलता है वहां श्लेष अलंकार होता है। तो परिभाषा हम समझें तो देखिए, जैसे कि जब किसी काव्य की पंक्ति में एक ही शब्द के दो या दो से अधिक अर्थ निकले तो वहां श्लेष अलंकार होगा। कौन सा अलंकार होगा? श्लेष अलंकार होगा। जब किसी काव्य की पंक्ति में एक ही शब्द के दो या दो से अधिक अर्थ निकले तो वहां श्लेष अलंकार होगा। तो देखिए, श्लेष अलंकार में एक ही शब्द के दो या दो से अधिक अर्थ, एक ही शब्द के दो या दो से अधिक अर्थ होते हैं। सीधे यह हम समझ सकते हैं कि श्लेष अलंकार में एक ही शब्द के दो या दो से अधिक अर्थ होते हैं, इसलिए वहाँ श्लेष अलंकार होता है। तो हम आगे इसके उदाहरण से समझते हैं, जैसा कि हम अधिक से अधिक उदाहरण देने का प्रयास करते हैं ताकि सभी के लिए अच्छे से समझ में आ जाए और फिर परीक्षा में किसी प्रकार की कोई गलती ना हो। तो देखिए, शुरू करते हैं। जैसे पहला उदाहरण है कि माया महा ठगनी हम जानी, त्रिगुण फांस लिए कर डोले, बोले मधुरी बानी। तो देखिए, यहाँ पर इस दोहे के माध्यम से कबीरदास जी क्या समझा रहे हैं। और यहाँ पर एक शब्द आया है त्रिगुण। त्रिगुण जो शब्द आया है, उस त्रिगुण के माध्यम से हम समझें तो उस त्रिगुण का अर्थ होता है, देखिए एक शब्द एक है लेकिन उसके अर्थ दो या दो से अधिक हों तो वहाँ होता है हमारा कौन सा? श्लेष अलंकार। तो देखिए, त्रिगुण एक शब्द आया है त्रिगुण, तो त्रिगुण फांस लिए कर डोले, बोले मधुरी बानी। तो देखिए, त्रिगुण का अर्थ होता है तीन गुण और एक दूसरा अर्थ होता है जनेऊ, जिसे धारण किया जाता है, इसलिए यहाँ पर हमारा श्लेष अलंकार है। देखिए, एक बहुत ही अच्छा फेमस उदाहरण है जो हम कविवर बिहारी का लेकर आए हैं। तो देखिए, इससे समझते हैं इसमें कैसे श्लेष अलंकार है कि मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोय, ओ जातन की झाई परे, श्याम हरते दूती होय। मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोई, ओ जातन की झाई परे, श्याम हरित दूती होय। तो देखिए, यहाँ पर किस प्रकार से मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोई, किस प्रकार से कहते हैं कि हे राधा, मेरे भाव और बाधाएं हर लो। चतुर नागर यानी होता है चतुर, हे चतुर राधा, मेरे भाव और बाधाओं को आप दूर कर दो, क्योंकि आपकी कृपा दृष्टि से जातन की झाई, झाई एक शब्द आया है, झाई परे श्याम हरित दूती होए। दूसरी लाइन में हम यदि इसका अर्थ समझें तो जातन की झाई पर, जिसके रूप की परछाई पड़ने से, जो झाई यानी एक शब्द, इस झाई के दो अर्थ, दो से अधिक अर्थ निकल रहे हैं, इसलिए यहाँ पर श्लेष अलंकार है। झाई यानी परछाई, झलक और ध्यान, जिसके ध्यान मात्र से बुरे विचारों वाले व्यक्ति के मन में, काले मन वाले व्यक्ति के मन में जो अवगुण होते हैं वह नष्ट हो जाते हैं। तो इस प्रकार से, और श्याम हरित दूती होए, श्याम एक शब्द आया है श्याम, श्याम यानी होता है श्री कृष्ण या श्याम वर्ण, या श्याम वर्ण वाले पदार्थ यानी दुख या पाप, ऐसी राधा की परछाई पड़ने से काले मन वाले लोगों के मन, श्याम वर्ण, उनके मन में जो दुख होते हैं, जो पाप होते हैं, वह नष्ट हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। इस प्रकार से हमें समझ में आया कि यहाँ श्लेष अलंकार है, क्योंकि झाई के भी दो से अधिक अर्थ निकल रहे हैं और श्याम के भी दो से अधिक अर्थ निकल रहे हैं यहाँ, इसलिए श्लेष अलंकार है। हम और आगे समझते हैं, श्लेष को विस्तार से समझते हैं। तो श्लेष अलंकार जो है, तो देखिए श्लेष के दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। एक होता है सभंग पद श्लेष और दूसरा होता है कितने भेद?
दो भेद होते हैं, एक होता है सभंग पद श्लेष, दूसरा होता है अभंग पद श्लेष। सभंग पद श्लेष जहां पद विशेष को भंग करके या तोड़ करके, जहां पद विशेष को भंग करके या तोड़ करके उसके दो या दो से अधिक अर्थ लिए जाते हैं, वहां पर श्लेष अलंकार, वहां सभंग पद श्लेष होता है। तो देखिए कैसे उसके दो या दो से अधिक अर्थ लिए जाते हैं, विशेष को भंग करके यानी तोड़ करके दो या दो से अधिक अर्थ लिए जाते हैं, वहां सभंग पद श्लेष होता है। देखिए एक उदाहरण से समझते हैं कि नाही नाही कहे थोड़ी मांगे सब देन कहे, ओ मंगल को देख पट देत बार बार है, मंगल को देख पट देत बार बार है। हम देखिए इसका अर्थ समझें तो ये समझ में आएगा कि नाही नाही कहे थोड़ी मांगे सब देन कहे, वो नाही नाही कहे सब देन ना कहे, शब्द ही नहीं कहता है, वो थोड़ी मांगे सब देन कहे। यदि हम इस शब्द को तोड़ के इसका विग्रह करके समझे तो एक शब्द धनदय होता है, शब्द ही नहीं कहता है, वो शब्द ही ना कहे, वो सब देन कहे। यदि हम इसको मिला के बात इसका अर्थ ग्रहण करें तो होता है सब देन का, थोड़ा मांगे और सब देन का है। इसलिए इसके भी दो से दो अर्थ हैं, इसलिए यहाँ पर श्लेष अलंकार है। और नीचे लिखा है मंगल को देख पट देत बार बार, एक शब्द है पट, पट यानी होता है वस्त्र, वस्त्र और किवाड़, इसलिए यहाँ पर भी हमारा कौन सा अलंकार है, श्लेष अलंकार है। देखिए इसके दो अर्थ हैं पट के, एक वस्त्र और एक दूसरा किवाड़, तो इस प्रकार से यहाँ भी हमारा श्लेष अलंकार है। नेक्स्ट चलते हैं, अगले उदाहरण पर देखते हैं। देखिए हम अभंग पद श्लेष सभंग पद श्लेष को हम पढ़ रहे हैं। अगला उदाहरण है, आपने कई बार पढ़ा होगा आपकी पुस्तकों में कि चिरजीवी जोरी जोरे क्यों न स्नेह गंभीर, ओ को घटिए ब्रसुभानुजा बेहल धर के वीर। यहाँ पर देखिए चिरंजीवी जोरी जोरे क्यों न स्नेह गंभीर, को घटिए ब्रसुभानुजा बेहल धर के वीर। यहाँ पर देखिए ब्रसुभानुजा और ब्रसभानुजा, देखिए यहाँ पर ये बा बना हुआ है, ब्रसभानुजा। तो देखिए ब्रसभानुजा बेहलधर के भी ब्रसभ अनुजा, ब्रस धन अनुजा। तो देखिए सभंग पद श्लेष पढ़ रहे हैं, ब्रस धन अनुजा, ब्रस यानी होता है ब्रस राशि में जन्मी, तो यानी राधा, और ब्रस भानु धन जा प्लस जा बराबर ब्रस भानुजा, ब्रस भानु राजा, ब्रस भानु की अनुजा पुत्री यानी राधा, वृषभ धन अनुजा, तो इसका होगा गाय, अर्थात वृषभ यानी होता है बैल बछड़ा, यानी उसकी अनुजा यानी बहन यानी गाय। तो इस प्रकार से हम सभंग पद श्लेष इसको भंग करके हम इसके अर्थ समझ रहे हैं। तो यहाँ पर एक शब्द के दो से अधिक अर्थ निकल रहे हैं, इसलिए यहाँ पर श्लेष अलंकार है। यहाँ एक शब्द और आया है हलधर, क्या आया है हलधर, देखिए एक हलधर आया है और एक ब्रसभानुजा आया है। तो हलधर हल धन धर बराबर हलधर, हल को धारण करने वाला अर्थात बैल। एक और शब्द यदि हम इसको हलधर संपूर्ण हलधर शब्द को समझें तो हलधर यानी होता है बलराम, अर्थात श्री कृष्ण के भाई बलराम। तो इस प्रकार से यहाँ पर भी हमारा सभंग पद श्लेष अलंकार है। आगे चलते हैं, आशा करता हूं आप सभी की समझ में आ रहा होगा। तो देखिए इस उदाहरण में दिया है कि अजौ तरोना ही रहो सुनि सेवक ही एक रंग, कि अजौ तरोना ही रहो सुनि सेवक ही एक रंग, और नाग पासे पर परी रहो बास मुकुतन के संग। तो यहाँ पर देखिए अजौ तरोना ही रहो सुन सेवक ही एक रंग, एक तरोना शब्द आया है, एक सेवक आया है,
तो देखिए यहाँ पर एक तरोना एक कान में पहना जाने वाला वस्त्र आभूषण है, सॉरी, एक तरोना आया है और एक सेवक आया है, सुनी आया है। तो इस प्रकार से इनके दो से अधिक अर्थ। तरोना यानी एक कान में पहना जाने वाला आभूषण है जो कान में एक ही स्थान पर रहता है, इसलिए वह महत्व नहीं पाता है। और एक जो होता है आभूषण जो मोती होता है, जो नाक में के आभूषण में का संग पा लेता है, इसलिए उसकी शोभा बढ़ जाती है। इसलिए यहाँ पर श्लेष अलंकार है तरोना। या फिर हम इसका दूसरा अर्थ समझें तो यही होता है, जो राजा के दरबार में जो लोग रहते हैं, जो अच्छाई का साथ देते हैं वह आगे बढ़ जाते हैं, और जो अच्छाई का साथ नहीं देते हैं वह वहीं पड़े रहते हैं। इस प्रकार से हम यहाँ दो अर्थ इसके निकल रहे हैं। और सुन सेवक ही एक रंग, यहाँ पर सेवक के दो से अधिक अर्थ निकल रहे हैं, इसलिए यहाँ पे हमारा श्लेष अलंकार है। हम अब समझते हैं अभंग पद श्लेष को। अभंग पद श्लेष जहाँ पद को भंग किए बिना उसके दो या दो से अधिक अर्थ ग्रहण किए जाते हैं, वहाँ अभंग श्लेष अलंकार होता है। जैसे देखिए, दो उसके भंग किए बिना यानी बिना तोड़े उसके दो या दो से अधिक अर्थ ग्रहण किए जाते हैं, वहाँ अभंग श्लेष अलंकार होता है। जैसे देखिए, बिनु घनश्याम धाम ब्रजमंडल ये उद्धव नी बस्ती बदार वर्षा की है। यहाँ पर देखिए एक शब्द आया है घनश्याम। घनश्याम के दो अर्थ हैं। पहला अर्थ है काला बादल, पहला अर्थ है काले बादल, और दूसरा अर्थ है श्री कृष्ण है। इसलिए यहाँ पर हमारा इस घनश्याम के दो अर्थ हैं, शब्द एक है, इसलिए यहाँ पर इसको बिना तोड़े ही इसके दो अर्थ निकल रहे हैं, इसलिए यहाँ पर श्लेष है। और कौन सा श्लेष है? अभंग पद श्लेष अलंकार है। नेक्स्ट उदाहरण समझते हैं अभंग पद श्लेष का। देखिए कितना अच्छा उदाहरण है कि जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोय, ओ बारे उजियारो करे बड़े अंधेरो होय। कहते हैं कि जो रहीम गति दीप की, जिस प्रकार से जो गति दीपक की होती, कुल कपूत गति सोए। यदि कुल में जिस प्रकार से जो गति दीपक की होती है, उसी प्रकार से जो कुल में किसी कपूत पुत्र का जन्म हो जाए तो उसकी भी यही गति होती है। ठीक वैसे ही बारे उजियारे करे बड़े अंधेरा हो। बारे एक शब्द आया है, इसके दो से अधिक अर्थ निकल रहे हैं। बारे यानी बचपन में, और बारे यानी प्रकाश जलाने से, यानी प्रकाश करना है, और दूसरा अर्थ जलाना यानी जल जाने पर राख हो जाना। इस प्रकार से इसके दो अर्थ निकल रहे हैं। और बड़े अंधेरो होए यानी बुढ़ापा आने पर बुझ जाने से, इसके बड़े अंधेरो हुए यानी वृद्धावस्था आने पर इसके नष्ट हो जाने से बड़े अंधेरो हो यानी समाप्त होने से। इस प्रकार से दो अर्थ निकल रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हमारा जो श्लेष अलंकार, कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार है। ठीक है, अभंग पद श्लेष है। एक और उदाहरण समझते हैं कि रही मन पानी राखिए बिन पानी सब सून, ओ पानी गए न उबरे मोती मानस चून, रही मन मोती मानस चून। तो देखिए यहाँ पर पानी शब्द आया है। एक पानी शब्द के अलग अलग अर्थ हैं, दो या दो से अधिक अर्थ हैं, इसलिए यहाँ पर श्लेष अलंकार है, और वो भी अभंग पद श्लेष है। तो देखिए एक पानी शब्द आया है, उस पानी के देखिए कितने अर्थ निकल रहे हैं। उसी पानी के अर्थ हैं मोती के लिए उसकी चमक, और मानस के लिए उसकी इज्जत, पानी के लिए इज्जत, और चून या हम चून यानी आटा के लिए जल, या फिर हम चूना कहें तो चूना में पानी का उतना ही महत्व होता है।
ठीक है। इस प्रकार से शब्द एक, उसके अर्थ दो से अधिक, इसलिए यहाँ पर है श्लेष। तो आगे समझते हैं इसका अगला उदाहरण, उदाहरण नंबर 4। हम अधिक से अधिक उदाहरण दे रहे हैं ताकि सभी की समझ में आ जाए। नेक्स्ट उदाहरण है कि चरण धरत चिंता करत चितवत चारों ओर, उस सुबरन को खोजत फिरे कभी व्यभिचारी चोर। तो यहाँ पर देखिए, जो हमारा चरण धरत चिंता करत चितवत चारों ओर, सुवर्ण को खोजत फिरे कभी व्यभिचारी चोर। एक शब्द आया है सुवर्ण। तो देखिए सुवर्ण शब्द जो हमारा आया है, इसके दो से अधिक भी अर्थ निकल रहे हैं। सुवर्ण को खोजत फिरे, कवि, कवि के लिए सुंदर अक्षर, सुंदर वर्ण, और व्यभिचारी यानी कामी व्यक्ति के लिए सुंदर रंग को खोजता फिरता है। वो चोर स्वर्ण यानी सोने को खोजता फिरता है। किसको? सोना खोजता फिरता है। इस प्रकार से इन यहाँ पर सुवर्ण के 3 अर्थ निकल रहे हैं, इसलिए यहाँ पर श्लेष अलंकार है। तो आशा करता हूँ कि सभी मित्रों को यह हमारा श्लेष अलंकार समझ में आया होगा। और यदि आप लोगों को हमारा ये अलंकार का जो क्लासें चल रही हैं ये समझ में आ रहा है, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि जिसको इसकी आवश्यकता है उसको ये मिल सके। तो इस प्रकार से हमने शब्द अलंकार के 3 भेद पढ़ लिए हैं। अब चौथा भेद हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, वो होगा हमारा वक्रोक्ति अलंकार, और वक्रोक्ति अलंकार को हम समझेंगे। तो इस प्रकार से हमने आज अलंकार को पढ़ा। तो सभी को क्लास में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंदी।